अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी वेलकम बैक विद अनदर न्यू वीडियो। और आज हम जा रहे हैं जी बहरिया फ़ेज़ 2। वहाँ पे कुछ काम था तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को भी अपने साथ लेती भी जाऊँ। और बड़े मज़े की साफ़ सुथरी सी वाइट वाइट सी रोड्स हैं। और बहरिया की यही ख़ास बात है कि यहाँ की रोड्स बहुत बड़ी बड़ी होती हैं और काफ़ी आराम से आप अपना सफ़र कर लेते हो। लेकिन अब तो रश ट्रैफिक हर जगह इतना ज़्यादा हो गया है कि क्या बहरिया के अंदर और क्या बहरिया के बाहर। तो खैर यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा सा डेकोरेशन वगैरह उन्होंने की हुई है। लाइटिंग्स भी यहाँ पे भी हुई थी, जो मैंने आपको पहले दिखाई थी ना। बहरिया के हमारे बहरिया के अंदर भी हुई हुई थी और यहाँ पे भी हुई हुई थी। और ये वॉल्स मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी। गाड़ी की स्पीड तेज़ होने की वजह से वो फोकस नहीं कर सका, नहीं तो यहाँ पे इतनी प्यारी एनिमल्स की पिक्चर्स बनी हुई थी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मेरा दोबारा चक्कर लगा तो मैं आपके लिए दोबारा पिक्चर्स लेकर आऊँगी। बस फिर उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे चेज़ वैल्यू सेंटर। अच्छा, ये दो मॉल्स जो हैं वो साथ साथ हैं। एक तो चेज़ वैल्यू सेंटर है और दूसरा अमेज़ॉन मॉल है। और दोनों साथ साथ कनेक्टेड हैं आपस में, रास्ता अंदर से भी जाता है। तो हम पहले आ गए थे चेज़ पे और काफ़ी यहाँ पे रीज़नेबल चीज़ें थी, काफ़ी ज़्यादा। जैसे मैंने सुना था कि काफ़ी सस्ती चीज़ें भी होती हैं यहाँ पे। गारमेंट्स की भी काफ़ी वैरायटी थी, जेंट्स की, बच्चों की और लेडीज़ की भी काफ़ी वैरायटी थी। तो मुझे तो सिर्फ इसको एक विज़िट देना था, क्योंकि लेना वगैरह तो कुछ था नहीं। तो मैंने सिर्फ प्राइसेस वगैरह नोट की तो काफ़ी रीज़नेबल चीज़ें थी। तो प्राइसेस को ज़्यादा मैं कवर कर नहीं सकी, क्योंकि आपको पता है कि इतनी ज़्यादा प्राइसेस कवर हो नहीं सकती। लेकिन मैंने सोचा कि आपको वैरायटी वगैरह सारी दिखा दूँ। तो ये यहाँ पे टॉयज़ भी काफ़ी थे। अच्छा, बच्चों की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी वहाँ पे। बच्चों के कपड़े भी बहुत थे और टॉयज़ वगैरह भी काफ़ी सारे थे। और फिर उसके बाद जो सॉफ्ट टॉयज़ थे वो अलग थे और जो हार्ड टॉयज़ थे वो अलग थे। मतलब कि स्पोर्ट्स की चीज़ें भी बच्चों की काफ़ी ज़्यादा थी। तो यहाँ से काफ़ी सारे पेरेंट्स ही मोस्टली शॉपिंग कर रहे थे बच्चों वगैरह के लिए। और यहाँ पे बैग्स की भी काफ़ी वैरायटी थी, बट मुझे इतनी पसंद नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से मुझे हार्ड बैग्स लगे थे, सॉफ्ट वाले नहीं थे। तो मुझे पसंद है सॉफ्ट बैग्स, तो इसलिए मैंने इसको प्रेफर नहीं किया। लेकिन वैरायटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी। तो यहाँ पे आप ये देख लें कि ये काफ़ी कुछ बैग्स के अंदर भी पड़ा हुआ है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। कलर्स भी बड़े मज़े मज़े के थे। और ये सब्सक्रिप्शन की रिमाइंडर तो मैंने ज़रूर देनी होती है। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे कॉस्मेटिक्स में भी काफ़ी कुछ था। और यहाँ पे ये जो एसेसरीज़ वगैरह थी, इनमें भी काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई थी। और ये बड़े मज़े के मुझे एक लग रहे थे, हेयर कैच थे और ये बहुत अच्छे लग रहे थे। तो ये पुराने ज़माने में लोग यूज़ करते होते थे, अब तो बहुत कम हो गए हैं। तो फिर उसके बाद हम लोग चले गए बैंगल्स की साइड पे, यानी कि ज्वेलरी की साइड पे। और यहाँ पे बड़ी सस्ती सस्ती बैंगल्स थी। मैंने जो ये सेट्स वगैरह इस तरह के मिलते हैं ना, ये मैंने इम्तियाज़ पे देखे थे। और वहाँ पे जो है वो ये 200 से अबव थे, लेकिन यहाँ पे 200 से बिलो थे। और 150, 180, 120 के अंदर आपको ये पूरा सेट इस तरह से मिल रहा था। और काफ़ी ज़्यादा भी थे। लेकिन मुझे जो है वो इसमें ये इशू आ रहा था कि मेरा साइज़ हमेशा नहीं मिलता, क्योंकि मेरा साइज़ बहुत छोटा सा है। बिल्कुल बच्चों से थोड़ा सा एक साइज़ ऊपर आप कर लें तो वो वाला साइज़ मैं यूज़ करती हूँ, बट वो साइज़ बहुत कम अवेलेबल होता है। और साथ अभी मेरे पास घर में सिल्वर में भी बैंगल्स पड़ी हुई हैं, गोल्ड में भी पड़ी हुई हैं। वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह विंटर समर्स के स्टार्ट में मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी कि मेरे पास कौन कौन सी बैंगल्स पड़ी हुई हैं। क्योंकि तभी बंदे का दिल करता है। विंटर्स में तो कोई भी बैंगल्स मेरे समेत नहीं पहनता, क्योंकि सर्दी इतनी होती है, बंदे का दिल ही नहीं कर रहा होता। खैर, फिर उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पे गारमेंट्स की साइड पे। और ये जो है वो मुझे कपड़े बड़े मज़े मज़े के लग रहे थे, इतने मज़े के। इस पर स्टड्स लगे हुए थे, लेकिन आई एम नॉट कन्फर्म्ड कि ये कौन से ब्रांड के हैं। देन वहाँ से हट के हम लोग आ गए थे ब्रांड की साइड पे। ये है जी अमेज़ॉन मॉल के अंदर था और वन वन की शॉप थी ये। और इसमें बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें थी। ये इस स्वेटर की आप बात ले लें, इतने प्यारे इसके ऊपर पर्ल्स लगे हुए थे और इसका स्टफ़ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, हाथ में बिल्कुल मलाई की तरह। और यहाँ पे मुझे काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी लगी थी, बट ये देख लें आप, कितने मज़े की सॉफ्ट सॉफ्ट सी, ऐसे लग रहा है कि जैसे बस इससे खेलता ही रहे बंदा। और ये कोट था, बहुत ही मज़े का था। और फिर उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे पूरी शॉप का विज़िट किया। और ये वाली वही जैकेट है, आपको याद होगी कि हमने अपने भाई के लिए परचेज़ की थी राबी सेंटर से। बट यहाँ पे भी ये थी, लेकिन वहाँ की प्राइस में और यहाँ की प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था।
तो खैर ब्रांड की तो फिर अपनी बात होती है। और सैंडल्स भी काफ़ी सारे थे यहाँ पे, हालांकि विंटर्स चल रहे हैं पर सैंडल्स भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी उन्होंने रखी हुई थी। और शूज़ मुझे ये बड़े मज़े के लग रहे थे, गोल्डन और सिल्वर में। मुझे हमेशा से सिल्वर और गोल्डन वाली चीज़ें बड़ी जो ब्लिंकी ब्लिंकी होती हैं ना, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो खैर बस फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले। और ये सारा स्टफ़ जो है वो किस ब्रांड का था मुझे अभी याद नहीं है कि किस ब्रांड का था, बट लेकिन हमने इसको भी थोड़ा सा कैप्चर कर लिया, सारा अंदर की चीज़ें थी। देन आफ्टर दैट हम लोग वहाँ से आ गए थे ज्वेलरी शॉप पे। और यहाँ पे बड़ी खूबसूरत और यूनिक ज्वेलरी थी, बट उन्होंने हमें कैप्चर करने नहीं दिया क्योंकि ऑफ कोर्स डिज़ाइंस कॉपी होने का डर होता है। बस फिर उसके बाद हम वहाँ से निकल आए थे। एक छोटा सा ओवरव्यू आपको दे दिया है मैंने चेज़ वैल्यू सेंटर का। आई होप कि आपको सारी वैरायटी का अंदाज़ा हो गया होगा। अगर किसी ने विज़िट करना है तो वो जाके वहाँ से परचेजिंग कर सकता है। तो चलिए जी, अगर वीडियो पसंद आए तो मस्ट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।